साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल और वेरिफिकेशन जो है चल रहा है, क्या कुछ जो है आपकी प्रोसेस हो रही है, सभी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो है प्रोसेस जारी है। जैसे ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद सभी लोग जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी आनी होगी। तो सैलरी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कब कब कितना कितना इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए समझेंगे शिवानी। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, आप सब लोगों को पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आप जनसेवा करने के लिए भर्ती हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी की तो सबको एक्सपेक्टेशन रहती ही है। तो सैलरी को मैं थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा दूंगी, आपको किस तरीके से सैलरी क्या कैसा मिलने वाली है। तो जैसे अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम लगाए हैं कि आपको पहले साल अपनी सैलरी का 70% मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 80% मिलेगा, फिर 90% मिलेगा, देन आपको फोर्थ ईयर से आपको पूरी 100% सैलरी मिलने लगेगी। तो अगर पुलिस विभाग की बात करें तो मैं आपको लगभग अंदाज़ा दूंगी। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी सैलरी जो बनती है समथिंग 28 से 29 हज़ार रुपये बनती है, लेकिन आपको उसका 70% मिलता है। तो 70% यदि अपन लगभग निकालें तो आपको पहली सैलरी आपकी आने वाली है 18 से 18.5 समथिंग, क्योंकि अभी आपका डीए भी बढ़ गया है। जब हम लोग भर्ती हुए थे 2022 में, तो हमारी जो पहली सैलरी आई थी वो 17.5 हज़ार रुपये आई थी, लेकिन डीए अभी ज़्यादा हो गया है, समथिंग 55% हो गया है, तो आपको 500 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो उस 18 से 18.5 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। और स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 3 से 4 महीने के बाद ही आपकी इकट्ठी सैलरी आने वाली है। 3-4 महीने की जो भी है वो आपको इकट्ठी आ जाएगी, देन आपको हर मंथ टाइम पे 1 तारीख या 2 तारीख को आपको सैलरी मिल जाया करेगी। उसके बाद यदि बात करें तो जैसे बोलते हैं कि पुलिस विभाग में आपको हाफ सैलरी मिलती है। तो हाफ सैलरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि 13 महीने की सैलरी मिलती है पुलिस को, तो 12 महीने की तो आपको मिलती ही है, साथ में आपको हाफ सैलरी, जैसे आपकी जितनी भी सैलरी है 1 महीने की, उसकी आधी सैलरी आपको जून के वक्त मिल जाती है। तो लेकिन मध्य प्रदेश शासन का जो नियम बना है 70-80-90% वाला, तो उसमें जब तक अपन 100% सैलरी नहीं लेंगे तब तक अपने को हम लोग को हाफ सैलरी भी नहीं मिलेगी। जो हमसे पुराने वाले हैं उन लोगों को हाफ सैलरी मिलती है। और उसके अलावा जो बच्चों को लगता है कि जैसे हमको पहले साल 70% मिलेगी, तो जो 30% कट रहा है नेक्स्ट ईयर, जो 20% कट रहा है, 10% कट रहा है, वो हमें बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको नहीं मिलने वाला है। जो आपको 70% मिल रही है बस वही आपकी सैलरी रहेगी। अब वो शासन का नियम ही ऐसा है, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपने को एक्सेप्ट करना ही होगा। और दूसरी बात रही पुलिस की नौकरी, तो वो तो आप वैसे भी जनसेवा के लिए भर्ती हुए हैं, तो सैलरी की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना भी गलत बात है। तो ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे अब हो सकता है आगे नियम चेंज हो जाए, 70-80% ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको 100% सैलरी मिलेगी। बाकी जो अभी जो करंट सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी, तो आपकी पर मंथ की सैलरी लगभग 18 से 18.5 बनने वाली है। ओके। जैसे जिन बच्चों के अकाउंट नहीं है, और क्या कुछ जो है अकाउंट की डिटेल वहाँ पर, जैसे कि मतलब सैलरी चाहिए तो अकाउंट की बात आएगी। अकाउंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन से बैंक का अकाउंट वहाँ पर मांगा जाता है, नहीं है तो क्या डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली हाँ, जैसे अब जो सैलरी की बात कहें तो सैलरी के लिए आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में होना अनिवार्य है। तो जिसका यदि है ऑलरेडी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिसका नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप खुद से भी खुलवा सकते हैं, या फिर जब आप आमद लेंगे अपनी अपनी इकाई में तो वो लोग भी खुलवा देते हैं। तो उसके लिए जो भी दस्तावेज रहते हैं, जैसे है। आप पैन कार्ड हाँ, रहा, पैन कार्ड हो गया, आधार रहा, आधार कार्ड हो गया, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, जो भी आपकी जानकारी रहती है उसमें, वो सब चल जाएगा। उसके बाद जब आप लाइन में आमद लेते हैं तो वहाँ पे आपका नॉमिनी ऐड करवाया ओके, जाता है जो आपसे। आपका हाँ, आप नॉमिनी जो रहेगा वो तो जैसे बाय चांस आपको जैसे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ यदि हो जाए तो जो भी, कैजुअलिटी के हाँ, केसेस में। जो भी हो जाए तो जो भी आपके अमाउंट है वो सब आपके नॉमिनी को ही मिलेगा। तो नॉमिनी सोच समझ के ऐड करिएगा उसमें, जैसा भी रहेगा। आप सभी ने सुना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉमिनी बहुत सोच समझ कर ऐड करें। उसमें आपकी माता जी हो सकती हैं, आपके भाई बहन, कोई भी बना सकते हैं आप, लेकिन नॉमिनी कोई कैजुअलिटी इनकेस भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, कैजुअलिटी होने के बाद जो है वो आपके उसको सामने वाले जो है उनको मिलने वाली है। और मैं बात करूं कि सैलरी जिसको सुनकर ही आपको काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा होगा, सबको मिलेगी। बस ये है कि कुछ नियम है जो कि आपको थोड़ा सा उन नियमों के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, जो कि 70-80 और 90%, और जो अगले ईयर में है वो 100% आपको मिलने वाली है। तो जिनके अकाउंट नहीं है और जिनके हैं, तो वो सभी चीज़ को ध्यान रखें, और अपना जो है जो मध्य प्रदेश पुलिस परिवार में जो चयनित होने का सपना है वो आपका साकार हो गया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।